आप सभी का बहुत 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 स्वागत है द संस्कार इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज की जो हमारी टॉप 6 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आज हम पढ़ने वाली हैं अध्याय 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर पास अपनी नजर मारते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। इधर पास हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कहता है ध्वनि तरंग के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। ध्वनि तरंग, अब मैंने आपको बताया जहां तक ध्वनि तरंग कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे हम यदि किसी तालाब में पत्थर फेंकें तो जहां हम पत्थर फेंकते हैं उसके साइड में कुछ इस प्रकार की लहरें उठती हैं। इसी प्रकार से जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपको, जैसे मैं बोलता हूं तो मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं और जिनको आप सुन रहे हैं वो भी इसी फॉर्म में निकल रहे होंगे। यही कहलाती है हमारी ध्वनि। तो हमको बताना है जब ये ध्वनि की तरंग निकल रही है तो इसमें आपको कौन से गुण नजर आ रहे हैं, कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट का टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। जो ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 होते हैं। पहला आवृत्ति, दूसरा आयाम, तीसरा वेग। तो आपको इधर पास शायद वेग पता होगा, आवृत्ति भी पता होगा और आयाम थोड़ा आपको हो सकता है ना पता हो। तो देखिए आयाम का सीधा सीधा मतलब है जो हमारा ये मध्य होता है, इस मध्य से गर्त तक की दूरी या फिर इस मध्य से भ्रंग तक की दूरी क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया। वेग, वेग जिस दिशा में आपकी ध्वनि गमन कर रही है, जैसे मैं इधर उत्तर की दिशा में बोल रहा हूं तो उत्तर की दिशा में मेरी ध्वनि गमन कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? मेरा वेग। और आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है जैसे मैं इसको पीट रहा हूं ना, तो 1 सेकेंड में मैं जितनी बार पीटूंगा वही क्या कहलाएगी? इसकी आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आवर्त काल को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं आवर्त काल क्या है। आवर्त काल भाइयों, काल तो सुना था, आवर्त काल क्या है? तो मैंने आपको आवृत्ति बताया, उसी से बना है आवर्त काल। ठीक है, एक संपूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं इसको ये एक प्रकार से आप इसको क्या मान लें, आप इसको दोलन मान लें। तो 1 सेकंड में जितनी बार हिलेगा, जैसे मैं इसमें मारूं तो 1 सेकंड में जितनी बार हिलेगा वही क्या कहलाएगा? आवर्त काल कहलाएगा। ठीक है, उसमें जो समय लग रहा है इसको हिलाने में वही समय हमारा आवर्त काल कहलाता है। अब इसका एक मात्रक है। मात्रक क्या है भाइयों? मात्रक है सेकंड। सेकंड से हम इसको मापते हैं, है ना, यही हमारा आवर्त काल कहलाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन, निम्न तारत्य की ध्वनि का नामांकित चित्र बनाइए। निम्न का मतलब होता है कम, निम्न का मतलब होता है कम। तो हमको एक ऐसी ध्वनि तरंग का चित्र बनाना है जिससे हमको कम आवाज प्राप्त हो। जैसे मैं इसको एकदम आराम से पीटूं तो मेरे को इसकी जो ध्वनि है आराम से सुनाई देगी, तेज से तो आएगी नहीं। तो सेम चीज इधर पास भी है कि हमको ऐसी ध्वनि का चित्र बनाना है जिसकी जो आवाज है वो कम आती हो। तो देखिए हम इसको आराम से पीटेंगे तो ये आराम से कंपित होगी। यदि हम इसको जल्दी जल्दी पीटें, यदि हम इसको जल्दी जल्दी पीटें तो ये जल्दी जल्दी कंपित होगी। आराम से पीटें, आराम से। मीडियम साइज है तो मीडियम साइज। ठीक है, तो यही हमको इधर पास बनाना है, तो नामांकित है। ठीक है, तो जो ये ऊपर का भाग होता है इसको हम भ्रंग कहते हैं और जो ये नीचे का भाग होता है इसको हम गर्त कहते हैं, गर्त वाला भाग। और गर्त से मध्य तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भ्रंग से मध्य तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। समझ में आ रहा है भाइयों? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर के मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? हमारा माइंड है, तो जैसे मैंने इसको सुना तो ये जो आवाज मेरे पास आई ना, ये कितने समय तक मेरे दिमाग में बनी रहेगी, ये चीज अपन को बताना है। तो कुछ नहीं, यदि मैं इसको ठोकूं तो मात्र मेरे को
0.1 सेकेंड तक ये याद रहेगी, उसके बाद ये भूल जाएगी। तो ये सबसे गड़बड़ बात है भाई हमारी मस्तिष्क की, ये सबसे गड़बड़ बात है। कहे भाई देखो यार, मैं कोई चीज सुनना चाहता हूँ और तुरंत आए और तुरंत चली जाए मेरे दिमाग से, तो मजा थोड़ी ना आएगा, है ना। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कुत्ते, अरे मैं आपको नहीं कह रहा भाई, क्षमा करिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा। कुत्ते की निम्नतम ध्वनि श्रव्यता, सॉरी मैं आंसर पढ़ने लगा यार। कुत्ते की निम्नतम ध्वनि श्रव्यता ज्ञात करें। निम्नतम मतलब कितनी कम आवाज को वो सुन सकता है, हमको ये इधर पास बताना है, ठीक है। तो देखो भाइयों, कुत्ता जो है हमारा बहुत मध्यम ध्वनि को सुन सकता है ना। जैसे मैं चल रहा हूं इधर पास और बाजू में यदि मेरे कुत्ता बैठा हो, चाबेगा नहीं यार, वो काटेगा नहीं मेरे को। बाजू में यदि मेरे पास कुत्ता बैठा हो तो मैं जैसा ही अपना अगला कदम रखूंगा उसके पास, तो उसके कान खड़े होंगे, फिर वो खड़ा हो जाएगा। हो सकता है मेरे को भौंकने लगे, मेरा पीछा करने लगे। तो ये हो कैसे रहा है, आखिर वो किसके जरिए इसको सुन रहा है, ये चीज हमको बतानी है। वही मैं बात करूं मानव की, तो मानव जो है हमारा, उसको तो मतलब जैसे कुंभकर्ण यार देखा ना सभी ने, रामलीला देखो, कुंभकर्ण के लिए मतलब बहुत बड़े बड़े बैंड बजाए, जब भी नहीं उठ रहा है यार वो कैसा आदमी है। और मानव तो आज के जमाने में उससे भी खतरनाक हो चुका है, बजाते रहो कुछ भी, उसको कोई मतलब नहीं, सोता रहेगा। तो जो कुत्ते की श्रव्यता परास होती है निम्नतम, इधर पास मैंने जानबूझकर गलत लिखा है ना। तो 25 kHz हर्ट्ज जिसको कहते हैं, इतनी होती है श्रव्यता इसकी। अगला है हमारे कान के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, जिसको मैं ये जो है ना, ये बड़ा सा ये बाहरी भाग, बाहर भाग, तो यही बताना है क्या कहते हैं। तो सिंपली इसको हम कर्णपल्लव कहते हैं। देखो कितना अच्छा आपके सारे क्वेश्चन बन गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, जरूर से ले लो। चलो ठीक है, मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जो हमारा अध्याय 13 होगा, उसमें आपको इसी प्रकार से 6-7 क्वेश्चन लेके आऊंगा और पूरा 1 शॉट रिवीजन करा दूंगा।